वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के पाठ 2 कृषि में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला का क नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम में हो जाएगा गेहूं चावल। क्या हो जाएगा? गेहूं चावल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ज्वार, बाजरा और रागी। क्या हो जाएगा? ज्वार, बाजरा और रागी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। तो नकदी फसल में हो जाएगा चाय, कहवा, जूट। क्या हो जाएगा? चाय, कहवा, जूट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो हमारे देश के सबसे प्रमुख रोपण फसल चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना और केला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है अंतर बताओ। अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। तो देखिए, नकदी फसल किसको कहेंगे? ऐसे फसल जिनका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसे फसल जिनका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे गन्ना, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू इत्यादि। ये सब हो गया नकदी फसल। क्या हो गया? नकदी फसल। अब दूसरा देखिए, रोपण फसल, बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य आधुनिक तरीके से की जाती है। ये हो जाएगा रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? तो रोपण कृषि। जैसे में आप कह सकते हैं चाय, रबर, केला इत्यादि। तो रोपण कृषि किसको बोलिएगा? तो बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य आधुनिक तरीके से की जाती है, जैसे में चाय, रबर, केला इत्यादि। अब अगला दिया गया इसी का अंतर बताने के लिए दूसरा क्वेश्चन, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? तो देखिए, व्यापारिक कृषि किसको बोलेंगे? इस प्रकार की कृषि का मुख्य उत्पादनों को बाजार में बेचने के लिए पैदा किया जाता है। व्यापारिक कृषि में देखिए, इस प्रकार के कृषि का मुख्य उत्पादनों को बाजार में बेचने के लिए पैदा किया जाता है। अब देखिए, ये हो गया व्यापारिक कृषि का। और निर्वाहक कृषि, कृषि के इस पद्धति के तहत किसान अपने परिवार को खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है। कृषि के इस पद्धति के तहत किसान अपने परिवार को खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है, तो उसको बोलेंगे निर्वाहक कृषि। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखे। हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली, देखिए जब मानसून प्रारंभ होता है उस समय बोई जाती है, और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल कौन सा है? तो वो हो जाएगा खरीफ फसल। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। याद रखिएगा, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल। अगला देखिए, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसलें, तो ये हो जाएगा रबी। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटे जाने वाली फसल हो जाएगा रबी। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी का तीसरा, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे परती भूमि। क्या बोलेंगे? परती। जिस भूमि को
खेती करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, तो वो हो जाएगा परती। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा का चौथा, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती, देखिए ध्यान दीजिएगा, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती, तो वो हो जाएगा चाय या फिर कॉफी। कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती को क्या बोलेंगे? चाय एवं कॉफी। तो आशा करता हूँ कि पाठ 2 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग पाठ 3 निर्माण उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। निर्माण उद्योग का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर का जब वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।